ये बात सामने आ चुकी है कि अगर पाकिस्तान की नौजवान बाहर निकले तो कोई नहीं बचेगा, याद रखिएगा, कोई भी शख्स जो है नहीं बचेगा। किस तरीके से बाहर वाली ताकतें भारत को घेरने की कोशिश करती हैं, और बड़ा आसान है ये। तो अब खास करके मेटा के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मार्क जकरबर्ग को स्वयं अपोलोजाइज करने के लिए बोला जा रहा है इस समय, जिसमें बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया गया है मार्क जकरबर्ग को कि वो स्वयं माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो मेटा का जो प्रोटेक्शन भारत सरकार अंडर आईटी रूल्स दे रही है वो छीन लेगी। वी हैव टू बी लकी एवरी सिंगल डे। वी व्हेन आई से इंडिया, वी हैव टू बी लकी एवरी सिंगल डे, दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस। अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर नहीं जा सकती। एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया आज उन सारे जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर, उन सबको कहा है कि अपने रिपोर्टर्स वापस सदो। नेशनल इंटरेस्ट नीड्स टू बी प्लेस्ड बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। आपको क्या बेनिफिट है, आपको क्या लॉस है, वो बाद में आता है। देश के लिए क्या फायदेमंद है, वो सबसे पहले आता है। भारत क्या अमेरिका के खिलाफ अब खड़ा हो रहा है और बोल रहा है कि अब यहाँ पे एल्गोरिदम अमेरिका भारत के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता, और प्राइवेसी को लेके भी इस समय प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अल जज़ीरा पे की वेबसाइट पे पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई है। आपको पता है अल जज़ीरा की वेबसाइट एक और जगह पे भी बैन है, इजराइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, एक बात तो सच है कि जब तक हम इंडियंस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसा कोई और सोशल मीडिया अपना खुद का नहीं बना लेते, तब तक कि अमेरिकी कंपनी हमको टारगेट करती ही रहेंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत में ऐसा कुछ है नहीं और भारत के लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये मानने लगे कि हमारी अब गरज है। दोस्तों, अभी हुआ ऐसा कि फेसबुक ने, मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो हटा दिया था, जिसके लिए भारत सरकार ने पहले उनको सम्मन भेजा और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को बोला कि वो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी से सॉरी बोलेंगे या माफ़ी मांगेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी कंपनियां, और भारत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, इनको इंडिया में बैन भी कर सकता है। दोस्तों, हमेशा ही अमेरिकी सोचते हैं कि नहीं, अब हम इनके कहने पे ही चलेंगे, लेकिन भारत ने एक अच्छा रुख अपनाते हुए उनको ये बात बोली है और सुनने में आ रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी मांग भी ली है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर करिएगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि 1857 के बाद बनाई हुई अंग्रेज की फौज की सोच और 2026 की 1 की पाकिस्तान आर्मी की फौज की सोच में रत्ती भर का फर्क नहीं है। ये प्लीज समझ लें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये कलमा पढ़ के जरूर करते हैं, अल्लाह अकबर कह के नारा जरूर मारते हैं। ये अल्लाह अकबर का वो कहते हैं ना कि फितना अगर शमशीर भी उठाए तो फितना है, और नारे तकबीर कह के भी अगर आपने अपने मुल्क के ऊपर जुल्म किया वो भी फितना है। तो ये फितने में कोई फर्क नहीं है। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हवलदार या सिपाही जिसने यरूशलेम के अंदर बंदूक लेके फायर किया था ना, उसी के परपोते तड़पोते या जो भी हैं, वो जो 26 नवंबर को जिसने फायरिंग की, मुरीद के में जिसने फायरिंग की, 9 मई को जिसने फायरिंग की, 8 फरवरी के इलेक्शन में जिसने जुल्म किया, रावला कोर्ट में जिसने फायरिंग की, कश्मीर में जिसने फायरिंग की, इन सब के अंदर फर्क पता क्या है? उसने ताजे बरतानिया की खिदमत की, इसने जी ताजे आसिम मुनीरी की खिदमत की, और कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, जीरो फर्क। ये क्यों बताता? ये जो सोच है ना, जो फौजी, जो बंदा फौज की पीएमए की ट्रेनिंग में से ना गुजरा हो ना, और 5-6 साल गुजारे ना हो, जिस तरह मैंने 7 साल गुजारे हूं, और जिस सिपाही ने रेजिमेंटल सेंटर के अंदर ट्रेनिंग ना की हो, उसको समझ ही नहीं आ सकता कि ये फौजी अफसर जो है और ये फौजी जवान है, ये इतना बेगैरत, बेशरम, बेहया कैसे हो सकता है कि ये सिवाय अपने कमांडिंग अफसर के, सिवाय अपने कमांडर के ऑर्डर को मानता है, ना ये कानून देखता है, ना ये आइन देखता है, ना ये कोई देखता है, ना ये अखलाकियात देखता है, कुछ नहीं देखता।
ये उसी किस्म का सिपाही है जिसने सिखों के साथ भी अपने मुसलमानों को रगड़ दिया, जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर 1897 में दिल्ली में जाके अपनी ही मुसलमान औरतों को पठानों ने और पंजाबी मुसलमान जो यूनिटें थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनको जाके रेप किया। इनमें और उन पंजाबी और पठान और सिंधी और जो भी अफसर जवान ईस्ट पाकिस्तान में थे जिन्होंने 3 लाख बंगाली औरतों को रेप किया, 3-4 लाख बंगालियों को मारा, कोई फर्क नहीं है। जो बलोचिस्तान में इन लोगों ने हाल किया, जो केपी में हाल किया, जो कराची में जब एमक्यूएम के खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाइयां की हाल किया, जो इस वक्त कश्मीरियों का हाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क आपको कोई फर्क है? मुझे कहते हैं जी वो हमारी सरहद पे खड़ा होके वो जो सिपाही है जी वो अपनी जान देता है पाकिस्तान के लिए, और वही सिपाही जब आता है ना सेक्टर कमांडर के अंडर कराची में या लाहौर में या पेशावर में या बन्नू में या कोयटा में या किसी भी इलाके के अंदर, वही आदमी को जब कहते हैं ना उठा लो इसकी माँ को, उठा लो इसकी बहन को, ले आओ इसको उल्टा लटका दो, वो वही करता है। उसके पास कोई कौम नहीं, कोई मुहब्बुल वतनी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मांगता है। जिस तरह 1857 वाला सिपाही मानता था, अफसर मानता था, आज का भी वही मानता है। ये है जी इस फौज की सोच और ये है इस फौज का तरीक़ेकार पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का। एग्जैक्टली वो जो और अंग्रेज जो बना गया अपना सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम, फौज का बना गया, जुडिशरी का बना गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस का बना गया, हर इदारा वो बनाया 2 काम के लिए। कब्जा करो इस मुल्क पे, इसकी दौलत निकालो ले जाओ। फौज क्या करती है? कब्जा करो इस मुल्क पे, दौलत इसकी छीनो। देखिए, सबसे पहले ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इसमें ऑपोजिशन के लीडर्स भी हैं, जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स भी हैं, निशिकांत दुबे जी इसको हेड करते हैं। तो उन्होंने जब बुलाया और जब उन्होंने बात किया मेटा, एक्स, यूट्यूब और स्नैपचैट के ऑफिशियल्स को, तब उसके बाद में उन्होंने जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि ये जो वीडियो है ये कैसे गायब हो गया, फिर वो माना जा रहा है उन्होंने जवाब दिया कि नहीं वो क्या है कि हमारे एल्गोरिदम ने उसको फ्लैग कर दिया, इसके लिए ऑटोमेटिकली वो चला गया। तो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री का पोस्ट अगर एल्गोरिदम अपने आप निकाल सकता है तो इसका मतलब मेटा जैसी कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने एम्प्लॉयज हैं, तो वो फेल है, राइट। तो यहाँ दाल में कुछ काला है ऐसा पूछा गया था निशिकांत दुबे के द्वारा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उनको माना जा रहा है एल्गोरिदम के ऊपर ब्लेम कर रहे थे वो उस मीटिंग के अंदर कि जी वो तो एल्गोरिदम करता है, वो तो एल्गोरिदम करता है। तो फिर ये जो कमिटी है इन्होंने बोला भाई अगर ये एल्गोरिदम इतना सब डिसाइड करता है तो एल्गोरिदम को ही बुला दो यहाँ पे। मतलब फिर वो क्वेश्चन उठाने लगे कि आपका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, मतलब आप कैसे फ्लैग करते हो, इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पा रहे हो